दोपहर प्राइम टाइम का वक्त है और बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। सूरत की अदालत ने मोदी स्वर्णिम केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने इस फैसले पर जबरदस्त सियासी घमासान भी मचा हुआ है। कांग्रेस ने दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने राहुल पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि राहुल अगर किसी समुदाय को गाली देंगे तो कानून अपना काम करेगा। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने का खतरा भी अब मंडरा रहा है, लेकिन फिलहाल राहुल को राहत मिल गई है क्योंकि कोर्ट ने राहुल गांधी को अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है और इस 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हैं और चाहें तो अपर कोर्ट में भी वो रुख कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही आज मैजिस्ट्रियल कोर्ट का फैसला सामने आया उसके बाद उनके वकीलों ने बेल के लिए अप्लाई कर दिया और उन्हें बेल ही साथ मिल गई थी और कोर्ट ने 30 दिन का वक्त भी दिया था। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को इस बीच नसीहत दे दी है। उन्होंने राहुल गांधी को सच्चाई स्वीकार करने को कहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए क्योंकि शब्दों की चोट शस्त्रों से ज्यादा पीड़ादायी और घातक होती है। को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना। वहीं मोदी सरनेम केस में सजा के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी अब हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को डराने की साजिश की जा रही है। तो वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि किस खास समुदाय को अपमानित करने का अधिकार राहुल को किसने दिया? जिन्होंने साजिश है राहुल गांधी की सदस्यता पद खारिज करने के लिए, उनको डराने के लिए, दबाने के लिए, सदन के अंदर उनको बात रखने के लिए मौका दिया जाते हैं, ना सदन के बाहर उनके खिलाफ प्रिविलेज लाए जाते हैं। देखते हैं कि प्रिविलेज के तहत अगर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे तो लोगों में ये चर्चा होने वाला है कि सदन के अंदर ये तानाशाही कर रहे हैं। सब जुडिशियरी की बदौलत ये कर रहे हैं। तो आप ऊपर की अदालत में जाएंगे? तो जाएंगे, हमारे पार्टी को जो करना करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा में विश्वास करता हूं। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है? देश को जाति सूचक गाली देना है? जो उन्होंने कहा मैं उसको दोहरा नहीं सकता, आपके सामने है कि कितनी वो भद्दी बात उन्होंने कही। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर चौंकाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जजों को बदला जा रहा था उसे देखते हुए कांग्रेस को इस फैसले का अंदाजा था, तो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को कांग्रेस के लिए ही हानिकारक करार दिया। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। कोर्ट से राहुल गांधी को मिली सजा का असर इस रूप में भी देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी भी राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी के समर्थन में उतर आई।
आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि केंद्र सरकार विपक्ष को कुचलना चाहती है। तो बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी। कानून का दुरुपयोग कर रही है। अलग अलग मुकदमों के अंदर विपक्ष के नेताओं को अलग अलग राज्यों में फंसाया जा रहा है। गलत ट्रेंड शुरू कर रही है। अगर ये ट्रेंड हर राज्य सरकार पकड़ लेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए मुंह खोलना मुश्किल हो जाएगा अन्य राज्यों के अंदर। और केंद्र आज भारतीय जनता पार्टी का है, कल केंद्र के अंदर कोई और बैठेगा। आप इस चीज को समझिए। अब आप बाल की खाल निकाल के हर एक के अंदर डिफेमेशन केस बना देंगे, कहीं ईडी भेज देंगे, कहीं सीबीआई भेज देंगे, तो गलत है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मतलब ये तो हमने इमरजेंसी के समय में नहीं देखा जो आज चल रहा है। एक समुदाय को अपमानित और लांछित करने का जो प्रयास किया गया वो बहुत दुखद है और ये कहीं से भी भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो का प्रतीक है। पर उससे भी बड़ा अपराध जो राहुल गांधी जी ने किया है, पूरे देश की गरिमा, सार्वभौमिकता और लोकतंत्र को अपमानित करने का प्रयास विदेश की धरती से जो किया है, वो मेरे विचार से अक्षम्य है। हो सकता है यहां पर उन्हें माफी मांगकर कुछ राहत मिल जाए, परंतु देश से तो उनको बगैर शर्त माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो एक पंक्ति में मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी राजनैतिक ही नहीं, नैतिक ही नहीं, इस घटना से दिखाई पड़ता है कि न्यायिक यानी लीगली भी अपना आधार खो रहे हैं। ही इज लूजिंग ग्राउंड बोथ ऑन द पॉलिटिकल, मॉरल एंड लीगल एस्पेक्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।